औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं, राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है उसका आज पेज नंबर 121 से चैप्टर 3 है, ये हमारा फैमिली प्लानिंग का। तो वो पढ़ना आज हमने व्हेन टू टेक द पिल, यानी गोली कब खानी है हमने, जो माने हमल टैबलेट है वो कब लेनी है। तो ये इससे पिछले लेक्चर में तफसील से हम लेके आए हैं बेटा, मुकम्मल हमने पढ़ा। जिस बच्चे ने वो लेक्चर ना लिया हो तो यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी LHV CMW की प्लेलिस्ट में जाके ले सकता है कि जो टैबलेट हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और किन किन मरीज़ों को वो मना है और किन किन जो पेशेंट हैं, क्लाइंट हैं, उनको दी जा सकती है, और वो सबसे सेफेस्ट तरीका है हमल को रोकने का, फैमिली प्लानिंग का। तो अब ये पढ़ते हैं इसके अंदर बेटा कि व्हेन टू टेक द पिल, लेनी कब है ये गोली है। द पिल इज़ स्वेलोड, गोली आपने निगलनी है विद लिटिल वाटर और मिल्क, थोड़े से पानी या दूध के साथ। द पिल कैन बी टेकन एट एनी टाइम, आप गोली किसी भी वक्त ले सकते हो ऑफ द डे, दिन में, बट शुड प्रेफरेबली बी टेकन एट द सेम टाइम एवरी डे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हर रोज़ एक ही सेम टाइम पे लें ताकि आप भूलें ना। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू टेक इट आफ्टर मील्स एट नाइट, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप रात के खाने के बाद इसे लें, और बिफोर गोइंग टू बेड, या सोने से पहले ले लें। जैसे ही आपकी आदत बन जाएगी तो आपको ऐसे महसूस होगा कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि टैबलेट आपने हर रोज़ लेनी है, कोई नागा नहीं करना। तो सोते वक्त यानी सोने से पहले लेंगे तो सोने से पहले आपको याद आ जाया करेगी कुछ ना कुछ मैं भूल रही हूँ, तो टैबलेट आप ले लेंगी हैं। द वोमेन विल गेट इन टू द हैबिट ऑफ टेकिंग द पिल जस्ट एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हर इवनिंग मील्स आर गोइंग टू बेड, इस तरीके से औरत की आदत बन जाएगी कि जैसे ही वो अपना शाम का खाना खाएगी या सोने के लिए जाएगी तो उसको याद आ जाएगा कि मैंने टैबलेट लेनी है। वोमेन हु हैज़ हैड अ स्टिल बर्थ शुड बी एडवाइज टू स्टार्ट द पिल इमीडिएटली, वो औरत जिसका बच्चा पेट में ही मर गया था तो उसको आप ये नसीहत करें कि वो फ़ौरन ही ये पिल लेना शुरू कर दे इमीडिएटली उसके बाद, ठीक है। विदाउट वेटिंग फॉर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड का वेट भी ना करे, क्योंकि ऐसी औरत जिसका बच्चा पेट में ही मर गया था उसको 2 से 3 साल कम से कम वक्फा करना चाहिए, तो वो वेट ना करे पीरियड्स का और लेना शुरू कर दे। दे विल गेट देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलरली, उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हैं वो रेगुलर आएंगे। विद द यूज़ ऑफ पिल्स, जब वो गोलियां इस्तेमाल करेगी। पोस्ट अबॉर्शल वोमेन कैन स्टार्ट द पिल्स आफ्टर दे हैव हैड 1 मेंस्ट्रुअल पीरियड, और ये मारूजी बन सकती है बेटा जिसका अबॉर्शन हुआ है, वो औरत जो है वो एक उसका पहले जब मेंसेस आ जाएंगे अबॉर्शन के बाद तो उसके बाद स्टार्ट कर सकती है, लेकिन स्टिल बर्थ वाली जो औरत है वो फ़ौरन स्टार्ट कर दे, ठीक है। इन द पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड होता है बेटा पैदाइश के बाद जो 40 दिन का या 6 हफ्ते का जो सवा महीना होता है, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है बेटा पोस्टपार्टम का। सवा महीना, 6 वीक या 40 डेज़, ठीक है। तो इसको पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। इफ़ द वोमेन इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, शी कैन स्टार्ट द पिल्स इमीडिएटली, तो सॉरी ये नाट है, नाट ब्रेस्ट फीडिंग, मैं भी परेशान हो गया कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही तो वो पिल्स जो है वो स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर बच्चे को दूध पिला रही है ना बेटा, 6 माह से छोटा बच्चा उसका, और सिर्फ दूध पे ही है, तो फिर वो पिल्स स्टार्ट नहीं करनी उसने, क्योंकि ये पिल्स जो हैं वो दूध को सप्रेस करती हैं, दूध को कम कर देती हैं, और बच्चा जो है वो भूखा मर सकता है, तो बच्चे का जो खुराक है वो कम हो सकती है। तो इसलिए जो अगर बच्चे को दूध ना पिला रही हो तो वो फ़ौरन स्टार्ट कर सकती हैं। इफ़ शी इज़ नर्सिंग द बेबी, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, शी शुड बी एडवाइज टू वेट टिल द बेबी इज़ 5 मंथ ओल्ड, तो उसको ये नसीहत करनी है कि आपने जब तक वेट करना है जब तक आपका बच्चा 5 माह का ना हो जाए। एज़ द पिल्स में रिड्यूस लैक्टेशन, क्योंकि पिल्स जो है वो दूध को कम कर सकती हैं। मिस्ड पिल्स, अगर आपने कोई पिल्स मिस कर दी, 1 या 2 दिन भूल गए हो आप। इफ़ द वोमेन डज़ नॉट टेक द पिल रेगुलरली एंड फॉरगेट्स टू टेक द पिल्स, अगर औरत जो है वो रेगुलर गोलियां नहीं खा रही और वो गोली लेना भूल जाती है, शी विल बी एक्सपोज टू प्रेगनेंसी, वो लाजमी हामला हो जाएगी, उसको हमल का सामना करना पड़ सकता है। इफ़ द पिल्स आर नॉट टेकन करेक्टली, अगर जो गोलियां हैं वो ठीक से नहीं ली जा रही, दे विल नॉट स्टॉप ओव्यूलेशन, वो एग को स्टॉप नहीं करेंगी, हैंस प्रेगनेंसी कैन अकर, और इससे हमल हो सकता है। इफ़ द पिल्स इज़ फॉरगेटन एट नाइट, अगर पिल्स जो है वो रात को लेना भूल गए हैं, इट शुड बी टेकन एज सून एज रिमेंबर्ड, इसको आपने ले लेना जितनी जल्दी हो सके, याद आया आपको, ड्यूरिंग द नाइट, उसी रात में ही, अगर रात को उठे हैं दोबारा
आँख खुली है, वॉशरूम गए हैं तो दोबारा याद आ गई तो फ़ौरन ले लें। मेंस्ट्रुएशन लाइक विदड्रॉल ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जैसे विदड्रॉल ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग विल जेंटली अक्कर, जो आमतौर पर रोनमा होती है। अ न्यू पैकेट शुड बी स्टार्टेड, तो नया पैकेट आपने स्टार्ट करना ऑन द 5th डे ऑफ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के 5वें दिन, आर 1 वीक आफ्टर हर लास्ट पिल वाज टेकन, या जब आपने लास्ट पिल ली थी। ये 21 गोलियों के पत्ते वाली बात हो रही। पिछले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ाया था बेटा, एक पत्ता होता है उसमें सिर्फ 21 टैबलेट होती हैं और एक पत्ता होता है उसमें 28 टैबलेट होती हैं। जो 28 टैबलेट वाला पत्ता है वो तो आपने हर रोज़ लेना ही लेना है। जैसे ही पत्ता ख़त्म होगा तो अगले दिन नया पत्ता स्टार्ट कर दें, ठीक है, नई जो है वो रैपर से गोलियां स्टार्ट कर दें। 28 दिन वाले का तो टेंशन ही नहीं, लेकिन जो 21 दिन वाला है उसमें अगर 21 दिन ख़त्म हो गए हैं आपके तो फिर मेंसेस आने का वेट करें, और मेंसेस का 5वां दिन होगा जब ब्लीडिंग का तो वो स्टार्ट कर देना आपने, या जिस दिन आपने वो 21 दिन वाली जो टैबलेट ख़त्म हुई थी आपकी तो उसके एक हफ़्ते के फ़ौरन बाद ही आपने वो स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि अगर आपकी ट्यूसडे था, ट्यूसडे को अगर आपकी टैबलेट ख़त्म हुई आखिरी, तो अब पूरे एक हफ़्ते का ट्यूसडे से ट्यूसडे वक्फा देना और वेंसडे से नया पता स्टार्ट कर देना आपने, ठीक है। तो वो बताया जा रहा है साइड इफ़ेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके और इसको कैसे मैनेज करना है, ये मरूज़ी बन सकती है बेटा, सवालात इसमें से आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है कि ओरल पिल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनको कैसे मैनेज करना है। प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स, ऐसे अलामात आ सकती हैं जैसे हामला हो गई है औरत, हामला होती नहीं है लेकिन अलामात वही होंगी। सम वुमेन मे कंप्लेन ऑफ सिम्टम्स सिमिलर टू दोज एक्सपीरियंस इन अर्ली प्रेगनेंसी, कुछ औरतें इस तरह की जो है वो शिकायत कर सकती हैं जैसे उनको इब्तदाई जो हमल के दिन हैं उनमें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत होना, वॉमिटिंग, उल्टी आ जाना, गिडीनेस, चक्कर आना, टेंडरनेस एंड फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट, जो उसकी छातियाँ हैं या दूध हैं वो उनमें तनाव आना, टेंडरनेस तनाव होता है बेटा, एंड फुलनेस, और ऐसे लगेगा जैसे फुल हो गई है ब्रेस्ट, एंड स्लाइट हेडेक, और हल्का फुल्का सर में दर्द भी होना। ये ऐसी अलामात जो हैं वो हमल के शुरू में भी होती हैं और इन टैबलेट से भी हो सकती हैं। क्लाइंट शुड बी रीअश्योर्ड दैट सच सिम्टम्स विल सबसाइड आफ्टर 2 to 3 साइकिल्स, तो ये जो LHV है वो उसको यकीन दहानी करवाएगी, रीअश्योर करवाएगी अपनी क्लाइंट को कि ये 2 या 3 साइकिल यानी 2 या 3 मेंसेस के बाद ये अलामात सारी खुद ब खुद दब जाएंगी, सबसाइड हो जाएंगी। व्हेन द क्लाइंट गेट्स यूज द पिल, जब जो आपको आदत पड़ जाएगी इन गोलियों की तो ये तमाम सारी अलामात जो हैं वो दब जाएंगी। इफ़ सिम्टम्स आर मॉडरेट, अगर सिम्टम्स जो ये अलामात मामूली दर्जे की हों, गिव मैक्सिलॉन टैबलेट, तो मैक्सिलॉन टैबलेट देनी है। ये एंटी वोमिट है बेटा, एंटी मैसिस इसको बोल सकते हैं आप। इमैसिस भी उल्टी आना होता है, वोमिट भी उल्टी आना होता है, तो ये उल्टी को रोकने वाली टैबलेट है। तो उल्टी आने की कैफियत, चक्कर जो हो रहे हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। 1 to 2 टैबलेट फॉर 3 to 5 डेज़, यानी दिन में 1 या 2 टैबलेट्स देनी है और 3 से 5 दिन के लिए देनी है। टू रिलीव नोज़िया, ताकि जो नोज़िया है, उल्टी आने की कैफियत है, उससे छुटकारा मिल सके। इफ़ इवन आफ्टर ट्रीटमेंट सिम्टम्स परसिस्ट, अगर ट्रीटमेंट के बावजूद से अलामात मौजूद रहें, और सिम्टम्स आर वेरी सीवियर, या सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हों, द पिल शुड बी स्टॉप्ड, आपने फिर गोलियाँ रोक देनी है। अल्टरनेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज़ गिवन, और जो मुतबादल तरीके हैं हमल को रोकने के वो करें, कोई कंडोम का यूज़ कर लें, कोई फोम का, डायाफ्राम का, ये हम पिछले लेक्चर्स में सारे पढ़ के आए हैं, तो वो कोई यूज़ कर लें और टैबलेट बंद कर दें। इफ़ द पेशेंट वोमिट्स विद इन 1 hour ऑफ टेकिंग द पिल, अगर कोई मरीज़ा को उल्टी आ गई है और गोली लिया भी 1 घंटा ही हुआ था, आ सेकेंड पिल शुड बी टेकन इमीडिएटली, फ़ौरन दूसरी गोली ले लें, क्योंकि वो गोली का असर जो है वो ख़त्म हो गया होगा। एक गोली भी मिस कर दी तो बेटा हमल हो सकता है, इसलिए 1 घंटे के अंदर अंदर उल्टी आई थी तो दोबारा गोली ले लें। अच्छा, इंट्रा मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, मेंसेस के बाद जैसे दूसरे मेंसेस आने हैं, यानी 1 माह के अंदर अंदर कभी भी स्पॉटिंग हो सकती है, यानी खून के धब्बे लग सकते हैं या ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसी अलामात भी होती हैं गोलियां खाने से, तो उसका क्या इलाज करना आपने। ओकेजनली, अक्सर का स्पॉटिंग और स्लाइट ब्लीडिंग, धब्बे लगना या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना में अक्कर रोनमा हो सकता है इन वोमेन, उन औरतों में, वाइल टेकिंग पिल्स, जो कि गोलियां ले रही हैं। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस यूजली अक्कर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स ऑफ यूज़, ये रोनमा होगा जब पहले 2-3 मेंसेस यानी 2-3 साइकिल होंगे इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसा हो सकता है। क्लाइंट शुड बी रीअश्योर्ड, हर मामले में आपने अपनी मरीज़ा को, अपनी क्लाइंट को यकीन दहानी करवानी है, रीअश्योर करवाना है दैट दिस विल स्टॉप विद इन अ फ्यू डेज़, कि ये चंद दिनों तक रुक जाएगा। एंड आस्क द कंटिन्यू टेकिंग पिल्स, और उसे कहना है कि आपने ये गोलियां बंद नहीं करनी, लेते रहना है। बिकॉज इफ़ शी स्टॉप्स,
कि अगर वो रोक देगी मोर ब्लीडिंग विल अकर, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। इफ़ द क्लाइंट इज़ डिस्टर्ब्ड और ब्लीडिंग कंटिन्यूस, अगर क्लाइंट जो है मरीज़ा जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और ब्लीडिंग लगातार जारी है, देन शी शुड बी गिवन ईदर 1 सप्लीमेंट्री पिल्स 4 to 5 पिल्स फॉर अ न्यू ओरल पिल्स पैकेट। तो नए पैकेट्स के अंदर से 4 या 5 सप्लीमेंट्री टैबलेट दे दें, यानी उसको कहें अब एक गोली खा रही है तो 2 खाओ, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टैबलेट्स हैं वो नए पैकेट से उसको दे दो। ये एक्स्ट्रा खाने से भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है बेटा, क्योंकि इसमें पीछे हम पढ़ के आए कि थोड़ा सा ये क्लॉटिंग इफेक्ट भी रखती है, खून को जमाने का असर भी रखती है, जैसे कि हमारे थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स करते थे, तो दे दें। एंड एडवाइज टू टेक 2 टैबलेट्स, और इसको नसीहत करेंगे 2 गोलियां ले, 1 सप्लीमेंट्री, एक इजाफी, एंड 1 रेगुलर, और एक जो रेगुलर है, फॉर अबाउट 4 to 5 डेज, तो 4 से 5 दिन ले। आर शुड चेंज ओवर टू पिल्स हैविंग हायर डोजेज ऑफ द एस्ट्रोजन, या फिर पिल्स चेंज कर दें जिसमें एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। टैबलेट्स में कम या ज़्यादा मिकदार वाली टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ वेरी परसिस्टेंट, अगर ब्लीडिंग जो है वो लगातार हो रही है, द पिल शुड बी स्टॉप, तो फिर आपने गोलियां रोक देनी है। क्लाइंट इज़ एडवाइज, और आपने अपनी मरीज़ा को नसीहत कर रहे हैं टू यूज़ अनदर ब्रांड, कि किसी और ब्रांड की ये टैबलेट यूज़ करे, आर सम अदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, या हमल को रोकने के जो दूसरे तरीके हैं वो इस्तेमाल कर ले, जो मैंने बताया कॉन्डोम वगैरह, ठीक है। तो ये था दूसरा जो है डिसएडवांटेज। पहला क्या था आपका, कौन सी, प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स थी, उनका साथ में ट्रीटमेंट भी दे दी, फिर थी इंट्रामेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी साथ ही दे दी उन्होंने। फिर आ जाएगा रिडक्शन इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो आर मिस पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में या तो कमी हो गई, यानी जो ब्लीडिंग नॉर्मल होती थी उसमें कमी आ जाना, या पीरियड मिस हो जाना, 1 या 2 पीरियड मिस हो जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, इट इज़ जनरली फाउंड दैट ओरल पिल्स काज रिडक्शन इन द वुमेन द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यह आमतौर पर हो जाता है क्योंकि ये जो ओरल पिल्स हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें कमी लाती हैं। ओकेजनली, कभी कभार, द क्लाइंट में मिस द पीरियड, जिसको एमिनोरिया बोलते हैं, क्लाइंट के जो पीरियड हैं वो एक या 2 मरतबा नहीं आते, उसको एमिनोरिया बोलेंगे, ये आर्जी होता है बेटा। रीअश्योर द पेशेंट, फिर यकीन दहानी करानी, सबसे पहला काम तो करना ही रीअश्योर है ना, उसको यकीन दहानी करवानी दैट इज़ नॉट हार्मफुल, कि ये नुकसानदेह नहीं है। सम वुमेन बिलीव दैट, कुछ औरतें ये यकीन रखती हैं, मेंस्ट्रुएशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ डेंजरस बॉडी पॉइजन्स एंड स्कैंटी लॉस और एमेनोरिया। तो कुछ औरतों का ये ख्याल होता है, वो सोचती हैं कि जो मेंसेस आते हैं तो इससे जो ख़तरनाक और जहरीले मादे हैं बॉडी से, या बदबूदार जो एमेनोरिया का जो अखराज है वो हो जाता है, यानी सारे गंदे मादे मेंसेस के ज़रिए निकलते हैं, ठीक है। तो यानी स्कैंटी यानी बदबूदार लॉस और पॉइजन जहर निकलते हैं। अगर एमिनोरिया हो गया, एमिनोरिया कहते हैं मेंसेस का रुक जाना, इज़ बैड, ये बुरा है, एंड मे काज लॉस ऑफ साइट, तो इससे हमारी नज़र पे असर पड़ सकता है, हमारी नज़र जा सकती है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में कांस्टेंट रीअश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन इज़ नीडेड, तो लगातार उसको यकीन दहानी करवाते रहना है और उसको जो है ना एक्सप्लेन करते रहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ़ एमेनोरिया अकर्स एंड वोमेन हैज़ बीन टेकिंग पिल्स रेगुलरली, अगर एमेनोरिया हो गया है यानी मेंसेस स्टॉप हो गए हैं और औरत फिर भी रेगुलर गोलियां ले रही है, एंड करेक्टली रेगुलरली भी ले रही है और करेक्टली भी ले रही है, यानी अच्छे तरीके से भी ले रही है, दिस डज नॉट मीन दैट शी इज़ प्रेगनेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हामला हो गई है। कई कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस मेंसेस स्टॉप हो गए तो वो हामला हो गई है, ऐसा नहीं है। शी शुड कंटिन्यू द पिल्स, वो लगातार अपनी गोलियां जारी रख सकती है। इफ़ 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आर मिस कंसेक्टिवली, अगर 2 पीरियड लगातार मिस हो गए, 2 माह उसको मेंसेस आए ना, ठीक है, द पिल शुड बी स्टॉप, तो फिर आपने गोलियां रोक देनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर प्रेगनेंसी, यानी फिर इन्वेस्टिगेट करना है प्रेगनेंसी के लिए कि आया कि हमल हो ही ना गया हो कहीं, तो फिर आपने वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेके चेक करना है। इवन इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट प्रेगनेंट, और अगर ताकि औरत प्रेगनेंट ना भी हो, वेट टिल मेंसेस अकर, तो फिर मेंसेस का वेट कर लें। एंड स्टार्ट न्यू पैकेट ऑन द 5th डे, और जो नया पैकेट है वो वही सेम उसी तरीके से 5वें दिन स्टार्ट करना है जब मेंसेस आ जाएं। ये 2 मेंसेस लगातार स्टॉप हों तो करना आपने। फिर एक और इसका डिसएडवांटेज है वेट गेन, कुछ औरतों का जो है ना वो वेट ज़्यादा हो जाता है ये खाने से। स्लाइट इंक्रीज इन वेट अकर्स इन सम वुमेन, हल्का फुल्का जो है वज़न बढ़ जाता है कुछ औरतों में इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, चंद पहले महीनों में।
दिस इज़ ईदर ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, ये आम तौर पर जो फ्लूइड रिटेन हो गया उनकी बॉडी में इस वजह से होता है। एस्ट्रोजन इफेक्ट्स हैं ये, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि टैबलेट में दो ही हार्मोन होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आर ड्यू टू इंक्रीज इन एपिटाइट, या उनकी भूख बढ़ जाती है, ये प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन भूख बढ़ाता है और एस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में फ्लूइड को रोक के रखता है, ये भी मारूजियाँ बन सकती हैं बेटा, तो इस वजह से उसका वेट गेन हो सकता है। फिर आ जाएगा वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज कहते हैं बेटा जैसे लिकोरिया वगैरह, वजाना से पानी आना, ठीक है। सम वोमेन कंप्लेन्स ऑफ लिकोरिया, कुछ औरतें जो है लिकोरिया की कंप्लेन करती हैं। और इंक्रीज विजाइनल और सर्वाइकल स्क्रीशन, विजाइनल या सर्वाइकल स्क्रीशन ज़्यादा होने की भी कंप्लेन करती हैं कि ज़्यादा वजाना से कुछ पानी टाइप वाटरी मटेरियल लेसदार आ रहा है। अब पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी मेड टू रूल आउट इन्फेक्शन, तो पेल्विक एग्जामिनेशन करना है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अगर इन्फेक्शन ना हो तो ये नॉर्मल चीज़ है। रीअश्योर द पेशेंट, फिर आपने रीअश्योर करवाना मरीज़ को, दैट टेल हर दैट दिस इज सेटल डाउन विद इन अ मंथ और टू, कि ये तमाम अलामात ख़त्म हो जाएंगे 1 महीने में या 2 में। फिर आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहते हैं बेटा हाजमे का निज़ाम, मैदे का निज़ाम, 3 नाम है इसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं बेटा। वोमेन में कंप्लेन ऑफ क्रैम्प्स, औरत जो है वो शिकायत कर सकती है कि मुझे मरोड़ उठी हुई है, मरोड़ लग रही हैं। और फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन, और ऐसे लगता है मेरा पेट भरा भरा है। दिस विल सेटल डाउन आफ्टर 1 और 2 साइकिल, ये सेटल डाउन हो जाएगा 1 या 2 साइकिल के बाद। रीअश्योर द पेशेंट, हर मामले में बस रीअश्योर तो खड़ा है ना, रीअश्योर करवाना मरीज़ को। गिव सोडा मिंट टैबलेट, सोडा मिंट टैबलेट देनी है उसको, मिंट पुदीने को कहते हैं बेटा, पुदीने वाली टैबलेट्स। 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, 2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा देनी है। फिर आ जाए क्लोआज़मा और पिगमेंटेशन, ये चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं बेटा। पिगमेंटेशन ऑन फेस और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पेट के ऊपर भी बन सकती हैं बेटा और चेहरे पे भी बन सकती हैं। अगर ये बन गई, ये टैबलेट खाने से हो सकता है। मे अक्कर सिमिलर टू द पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सेम ऐसी होती हैं जैसे पिगमेंटेशन जो है वो हुई थी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका सामना करना पड़ता है। ये आपको दिखाता हूँ बेटा, ये देखें बेटा, ये क्लोआज़मा है, ठीक है। चेहरे के ऊपर किस तरीके से बुरे तरीके से छाइयाँ बन गई हैं, ये भी हो सकता है, ये प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, और जो ये टैबलेट खाने से भी हो सकता है। ये क्लोआज़मा है। और ये लीनिया निग्रा है, ये भी हो सकता है, ये पिगमेंटेशन है। ये हमल के दौरान भी हो सकता है, ये लाइन, और ये टैबलेट खाने से भी हो सकती है। और ये स्टेरिया ग्रेविडेरम है, ये पेट के ऊपर इस तरह से निशान बन जाना, ये सारी पिगमेंटेशन है। तो ये टैबलेट से भी हो सकती हैं बेटा, और ये हमल से भी हो सकती हैं। तो आपने देख लिया बेटा क्लोआज़मा और पिगमेंटेशन वगैरह हैं। एलर्जी हो सकती है इन टैबलेट से। एलर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूर्टिकारिया और स्किन रैशेस, तो एलर्जी है वो दफ्फड़ की सूरत में होती है। यूर्टिकारिया कहते हैं दफ्फड़ को छाले बनना, और स्किन रैशेस और जल्द के ऊपर जो है वो खारिश हो जाना। में अक्कर इन रेयर केसेस, कुछ केसेस में ऐसे हो जाता है। स्टॉप द पिल, आप फिर टैबलेट रोक देंगे। एंड प्रेस्क्राइब एन अल्टरनेट मेथड, और उसको लिख के देंगे कोई मुतबादल तरीका। फिर सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, दूध का कम हो जाना, ठीक है। इफ़ द लैक्टेटिंग वोमेन टेक्स ओरल पिल्स, अगर बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें ओरल पिल्स लेंगी, हर मिल्क फ्लो में भी सप्रेस्ड, उनका जो दूध आना है वो कम हो जाएगा। इट इज़ दस सीन दैट कॉमन साइड इफ़ेक्ट आर ट्रिवियल एंड माइल्ड, तो ये देखा गया है कि ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि मामूली नौयत का है। ट्रिवियल भी मामूली होता है बेटा, और माइल्ड भी मामूली होता है। एम से माइल्ड, एम से मामूली, ऐसे याद रख लें। तो ये साइड इफ़ेक्ट मामूली नौयत का है। इफ़ द साइड इफ़ेक्ट्स आर स्वेयर, अगर ये साइड इफ़ेक्ट शदीद हो, द पेशेंट शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, तो मरीज़ा को डॉक्टर के पास रेफ़र करना है इलाज के लिए। फिर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन फॉर LHV फॉर पिल डिस्पेंसिंग। LHV के लिए क्या हिदायत हैं कि वो कैसे दे गोलियाँ उनको, ठीक है। गिव 1 पैकेट ऑन फर्स्ट विजिट, जब पहली मरतबा आए तो 1 पैकेट दे दे। मोर पैकेट्स में बी गिवन ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स, और ज़्यादा बाकी पैकेट जो है वो बाद में उसको बुलाएं। एक तो जो वो बाद में आएगी, पता चल जाएगा कि इसने वाकई ही ये टैबलेट ली हैं, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो टैबलेट लेने से उसको कोई नुकसानात या कोई पेचीदगियाँ तो नहीं उसकी बॉडी में ज़ाहिर हुई। तो इसलिए सिर्फ 1 पैकेट ही देना है ताकि वो दूसरा पैकेट लेने लाजमी आए। मेक श्योर, ये यकीन दहानी करनी दैट शी इज़ टेकिंग द पिल्स रेगुलरली, कि वो गोलियां रेगुलर ले रही है। आस्क द क्लाइंट टू कम फॉर नेक्स्ट सप्लाई,
आपने क्लाइंट को कहना है कि नेक्स्ट सप्लाई के लिए फिर आए। व्हेन शी हैज़ अ फ्यू पिल स्टिल लेफ्ट इन द पैकेट, के उसके पैकेट में जब चंद गोलियां ही बची हों तो दोबारा आ जाए। चेक वेट एंड ब्लड प्रेशर ऑन एवरी विजिट, जैसे ही वो हर विजिट पे आए तो उसका वेट भी चेक करना है, ब्लड प्रेशर भी लेना है। टेल हर अबाउट द साइड इफ़ेक्ट, उसको साइड इफ़ेक्ट के बारे में लाजमी बताना है। शी में एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स, कि वो चंद पहले साइकिल्स के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस कर सकती है। रीअश्योर हर, उसको यकीन दहानी करवाएं दैट द सिम्टम्स विल बी ट्रांजिटरी, कि ये सारी अलामात आर्जी हैं, ट्रांजिटरी नेचर की हैं, एंड विल डिसअपियर आफ्टर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, और चंद पहले जो महीने हैं उनके दौरान ये गायब हो जाएंगी। द क्लाइंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड दैट, क्लाइंट को आपने इन्फॉर्म करना है। शी मस्ट नेवर बी विदाउट पिल्स, कि उसने गोलियों के बगैर बिल्कुल नहीं रहना, गोली मिस नहीं करनी। आर शी में गेट प्रेगनेंट, क्योंकि वो हमला हो सकती है। बी श्योर, ये यकीन कर लें, टू एम्फेसाइज, और ज़ोर डालें, दैट द पिल मस्ट बी टेकन रेगुलरली, के पिल्स लाजमी आपने लेनी है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आर नॉट शी इज़ हैविंग सेक्सुअल रिलेशन, कि वो अपने मियाँ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही है या नहीं बना रही। कुछ फीमेल कहती हैं, सोचती हैं कि अगर जिस दिन मिलाप हुआ है उस दिन ले लेंगे बस और बाद में छोड़ देंगे, तो उसको ये यकीन दहानी करवानी है कि चाहे आपने सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं या नहीं बनाने, लेकिन पिल्स लाजमी लेनी है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स स्टॉप टेकिंग पिल्स एट एनी टाइम, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं गोलियां खुद ब खुद किसी भी वक्त लेना रोक देते हैं। इन द साइकिल के दौरान, व्हेन दे फील नोजिएटेड आर गिडी, जब उनको उल्टी आने की कैफियत होती है या चक्कर आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। दिस रिजल्ट इन विदड्रॉल ब्लीडिंग, इसके नतीजे में विदड्रॉल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। विच फ्राइटन्स द वुमन, जो कि औरत को खौफजदा कर देगी। कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस इज़ देयर फॉर नेसेसरी, लगातार उसको यकीन दहानी करवाना इसीलिए ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट फ्यू साइकिल, और ख़ास तौर पर जो पहले चंद साइकिल हैं उसमें। द LHV मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर होम विजिट्स, LHV लाजमी तौर पे अरेंजमेंट करेगी होम विजिट्स की, इधर हर सेल्फ आर बाई पर्सनल, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू साइकिल्स, ठीक है, खुद जाएगी या फील्ड पर्सन के थ्रू, फील्ड पर्सन भी होता है, उसको कहेगी जाके जो है उसका जो है पता करके आओ कि आया वो पिल्स ले रही है या नहीं। और ये ख़ास तौर पे करना है चंद फ्यू साइकिल्स में बेटा, यानी कि जो पहले 2 या 3 मेंसेस, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, औरत घबरा के ये टैबलेट लेना बंद कर सकती है, तो इसलिए फॉलो विजिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। टू मेक श्योर था, ये यकीन दहानी करने के लिए द पिल्स आर नॉट डिसकंटिन्यूड, कि गोलियां नहीं रुकी हैं, एंड टू रीअश्योर द क्लाइंट, और मरीज़ा को जो है वो हौसला दिया जा सकेगा। तो ये था बेटा हमारा ओरल पिल्स का कंप्लीट हो गया लेक्चर हमारा। तकरीबन पिछले जो लेक्चर था वो भी इसी पे था, और ये वाला लेक्चर भी ओरल पिल्स पे ही था। तो इस टॉपिक को भी बेटा हमने कोशिश ये की है कि 30 मिनट्स का लेक्चर जो है ना कम से कम हम बनाएं, ताकि आपका कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो। तो इसको एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ECPs, इसको भी हम इसी में ही कवर करेंगे। अभी हमारे 8 मिनट रहते हैं। जैसे आप कॉलेज में बेटा लेक्चर लेने के लिए जाते हो, कम से कम आधे घंटे का 45 मिनट का लेक्चर होता है, तो इसी तरीके से मेरा लेक्चर भी एक लाजमी सुना करें। तो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, एमरजेंसी की सूरत में मिलाप कर लिया है मियाँ बीवी ने और उनको डर है कि हमल हो जाएगा, तो फिर आपने एमरजेंसी कौन सी टैबलेट लेनी है। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं आर हार्मोनल मेथड, ये भी हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, हमल को रोकने का। दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। एन अनप्रोटेक्टेड एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉलोइंग एन अनप्रोटेक्टेड एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कोई भी कर ली, यानी कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, ना मेल ने ना फीमेल ने, ना किसी डायाफ्राम का यूज़ किया, ना सर्वाइकल कैप का यूज़ किया, ये तमाम हम पीछे पढ़ाए हैं अपने लेक्चर में। तो ये सारा जो है वो मिलाप आपने ऐसे ही कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। तो कर लिया, तो ये हमल को रोकने के लिए एमरजेंसी पिल्स यूज़ होंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करती हैं ये, द प्रिसाइज मोड ऑफ एक्शन ऑफ ECPs एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, बेटा इसको शॉर्ट में लिखेगा आप। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इज़ अनसर्टेन, यह भी पता नहीं है किसी को, एंड मे बी रिलेटेड टू द टाइम इट इज़ यूज इन द वुमेन साइकिल, और ये इससे रिलेटेड है कि कौन सा वक्त था औरत के साइकिल का जो जिस वक्त आपने ये एमरजेंसी पिल ली है। कुछ बेटा ये जो 28 दिन होते हैं ना साइकिल के, तो इसके अंदर पहले कुछ दिनों तक क्या होता है, बच्चादानी की जो दीवार है अंदर वाली एंडोमेट्रियम, वो उसने तैयार होना होता है बच्चे के लिए, ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन आता है और औरत खुश रहती है। उसके बाद जो है वो ओव्यूलेशन होती है तकरीबन 14वें 15वें 16वें दिन,
मेंसेस के फिर जो एग आ जाता है तो उस वक्त औरत का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो अगर हमल हो जाए तो 9 माह तक जो स्टे करना है बच्चे ने उसकी तैयारी करवाता है, वरना फिर उसको जो अंदर वो दीवार बनी थी, अंदर एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो बनी थी बच्चादानी के अंदर वाली, उसको तोड़ तोड़ के मेंसेस की सूरत में बाहर निकालता है और अंदर सफाई करता है। तो ये जो ईसीपीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कि साइकिल का कौन सा टाइम चल रहा था। तो जब आपने लिए हैं ईसीपीज़ आर थ्रू आउट द थॉट टू बी प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ईसीपीज़ ये सोचा जाता है, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं कि ये ओव्यूलेशन को रोकेंगी, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगी एंड और इम्प्लांटेशन को रोकेंगी। यानी या तो पहले एग ही नहीं आने देंगी, एग अगर आ भी गया तो जो एग और स्पर्म का मिलाप है फर्टिलाइजेशन उसको रोक देंगी, या अगर वो हो भी गई तो अब इसने इम्प्लांट होना है, बच्चादानी में 9 माह स्टे करना है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी। तो ये ख्याल किया जाता है कि ये जो टैबलेट्स हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ये तीनों कामों को रोकती हैं। ECPs are not effective once the implementation process of the fertilized ovum has begun। कहता है ECPs फिर कारआमद नहीं है अगर इम्प्लांटेशन हो गई, यानी फर्टिलाइज एग आ गया और वो इम्प्लांट हो गया बच्चादानी में और बच्चा बनने की शुरुआत हो गई, तो फिर ये फ़ायदा नहीं है इनका खाने का। ECPs विल नॉट काज एन अबॉर्शन। ECP से जो है वो अबॉर्शन नहीं होता, यानी बच्चा ज़ाया नहीं होता। एंड हैव नो नॉन एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी पता नहीं है, यानी साइड इफ़ेक्ट भी पैदा नहीं करती और बच्चा भी ज़ाया नहीं करती। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एन एस्टेब्लिश प्रेगनेंसी, और ये डेवलप रखती है, एस्टेब्लिश जो प्रेगनेंसी होगी उसको स्टेबल रखती है, उसको ज़ाया होने नहीं देती। तो अगर आपने इमरजेंसी पिल लेने से पहले पहले ही जो है वो फर्टिलाइजेशन हो गई और आके जो वो फर्टिलाइज ओवम था वो इम्प्लांट हो गया, तो फिर ECP का फ़ायदा नहीं है। इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ ECPs, क्या क्या ऐसे अलामात हैं कि आपको ECPs यूज़ करनी चाहिए, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी विद इन 3 days। हमल को रोकने के लिए 3 दिन के अंदर अंदर, यानी आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया है और एमरजेंसी पिल्स ले ली हैं 3 दिन के अंदर अंदर, तो हो सकता है कि ये आपको हमल से रोक दें, यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर ऑफ अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर आपने ले ली, तो ये आपको हमल से रोकेंगी। वैन नो कंट्रासेप्टिव हैज़ बीन यूज, जब आप कोई भी कंट्रासेप्टिव पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यानी ना कंडोम यूज़ किया, ना डायाफ्राम, ना सर्वाइकल कैप, ना फोम टैबलेट, ना स्पर्मिसाइड, ना ही कोइटस आपने वो विदड्रॉल किया, तो आपने मुकम्मल जो जैसे सेक्स इंजॉय करते हैं अनप्रोटेक्टेड वो किया और कोई कंट्रासेप्टिव भी यूज़ नहीं की थी, तो फिर आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल ले सकते हैं। वैन देयर इज़ एन कंट्रासेप्टिव एक्सीडेंट आर मिस यूज़, जब कोई कंट्रासेप्टिव एक्सीडेंट हो जाए और या मिसयूज़ हो जाए कंट्रासेप्टिव का, जैसे कि आपने कंडोम यूज़ किया था और वो फट गया है, ये एक्सीडेंट है समझ लें, ठीक है। या मिसयूज़ भी हो सकता है कि आपने ठीक से उसको यूज़ ही नहीं किया, तो जानबूझ के कुछ ऐसे होते हैं मर्द हजरात कि वो लीक आउट कर देते हैं उसको कंडोम को, तो उससे स्पर्म जो है वो एंट्री ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, मिसयूज़। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, मिसयूज़ हो गया, फिर भी आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। कंडोम रप्चर, कंडोम का फट जाना, स्लिप हो जाना और मिसयूज़ या ठीक से इस्तेमाल ना करना। डायाफ्राम एज अ कैप डिसलॉजमेंट, डायाफ्राम जो आपने कैप के तौर पे लगाई थी, डायाफ्राम मैंने दिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में बेटा, वो क्या करती है, सर्वाइकल जो कैनाल है उसके मुंह को बंद कर देती है और स्पर्म को एंट्री लेने नहीं देती, ताकि वो यूट्रस या फ्लॉपियन ट्यूब में एंट्री लेके और फर्टिलाइजेशन कर सकें। लेकिन अगर वो डिसलॉज होगी, अपनी जगह से हिल गई, ठीक है, तो वहाँ से साइड से होकर स्पर्म गुजर जाएंगे। ब्रेकेज ब्रेक हो गई, और टीयरिंग या फट गई, और इजीली रिमूवल या आसानी से रिमूव हो गई, तो भी आप एहतियातन क्या ले लें, कंट्रासेप्टिव पिल ले लें। फॉइल्ड कोइटस इंटरप्ट्स, फेल्ड कोइटस इंटरप्ट्स कहते हैं बेटा, जब मर्द की जो मादा तौलीद है वो निकलना शुरू हो, तो मर्द जो अपना उज़्व तनासुल बाहर निकाल के और मनी बाहर खारिज करता है, तो लेकिन वही सुकून का टाइम होता है औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। कुछ लोगों को इस पे कंट्रोल नहीं रहता और वो अंदर ही मनी खारिज कर बैठते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेल्ड कोइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसकी, इजैकुलेशन इन वजाइना, के वजाइना के अंदर ही उन्होंने इजैकुलेट कर दिया, और एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाहर वजाइना के ऊपर ही मनी का खराज हो गया।
तो भी आप एमरजेंसी पिल एहतियातन ले लें, ठीक है। मिस कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड, कुछ लोग जो है वो हमल से रुकने के लिए जो है अपने दिनों का जो अंदाज़ा लगाते हैं कि इन दिनों में एग रिलीज़ होगा और इन दिनों में एग रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर उनको अंदाज़ा ठीक से ना हो और उनको शक हो कि इन दिनों में एग आएगा, एग ने बेटा 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन ज़िंदा रहना होता है, लेकिन स्पर्म जो है वो 4 से 5 दिन अंदर औरत के रहम में ज़िंदा रह सकते हैं। तो इस दौरान में अगर एग आ गया तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो अगर मिस कैलकुलेशन होगी पीरियाडिक रेजिस्टेंस एब्सटिनेंस मेथड की, तो भी आपने एमरजेंसी पिल ले लेनी है। और आईयूडी एक्सपल्जन, और अगर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कॉपर टी वगैरह अंदर डाली हुई थी और वो बाहर निकल गई है, तो भी आप एहतियातन ये पिल ले सकते हैं। ये थी आपकी बेटा इंडिकेशन। और फिर आ जाएंगे कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, जब आपको लेना मना है ये वोमेन हु हैव कंफर्म्ड प्रेगनेंसी, उस औरत को जिसको पक्का पता चल गया कि उसको हमला हो चुकी है, वो नहीं लेगी। देन शी शुड नॉट बी टेक एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, तो बिल्कुल एमरजेंसी वाली पिल्स नहीं लेगी, बिकॉज देयर विल बी नो इफेक्ट, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना। इफ़ आफ्टर ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन के बाद उसने ली, द वोमेन वांट्स CPEs एंड प्रेगनेंसी कैन नॉट बी रूल्ड आउट विद एब्सोल्यूट सर्टेनली। तो अगर ओव्यूलेशन के बाद वोमेन अगर ये चाहे कि वो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल ले ले, तो प्रेगनेंसी जो है वो आप नहीं रोक सकते उसे। इट इज़ परमिसिबल टू गिव ECPs इफ़ यू एक्सप्लेन दैट शी शुड ऑलरेडी बी प्रेग्नेंट। परमिसिबल कहते हैं बेटा इजाज़त होना, तो इसकी इजाज़त होती है टू गिव ECPs एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स की, इफ़ यू एक्सप्लेन दैट शी कुड ऑलरेडी बी प्रेग्नेंट, कि हो सकता है वो पहले ही मैं हामला हो चुकी हूँ, वो अगर एक्सप्लेन करे तो भी अगर ये एमरजेंसी पिल दे देंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं है। इन विच केसेस, ऐसे केसेस में द रेजिमेन विल नॉट बी इफेक्टिव, तो ये जो रेजिमेन है यानी जो इलाज है आप कर रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं है इसका, हो सकता है वो बच भी जाए, तो इसलिए दे सकते हैं, ठीक है, टैबलेट। देयर इज़ नो नॉन मेडिकल कंट्राइंडिकेशन टू बी यूज़ ऑफ ECPs, कोई भी जो मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है ECP के इस्तेमाल करने से। द डोज ऑफ द हार्मोन्स यूज इन द एमरजेंसी कंट्रासेप्शन इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड द पिल्स आर यूज फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। जो डोज़ है हार्मोन्स की, ये जो एमरजेंसी में आप इस्तेमाल करते हो, वो उसकी मकदार जो है हार्मोन्स की उसमें थोड़ी है और उसको आप शॉर्ट टाइम के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए उसको हम एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। फार्मूलेशन एंड डोज रिक्वायर्ड फॉर ECPs, फार्मूलेशन और डोज क्या होती है बेटा, EE 50 मिलीग्राम की है और NC 0.5 मिलीग्राम की, ये दोनों मिली होती हैं। इसको कॉमन ब्रांड नेम क्या है इसका, ओवसाल के नाम से आती है। और टेबलेट डोज कितनी है, 2 हैं इसकी, और डोज रिक्वायर्ड कितनी है, 2 की 2 ही खानी है आपने। अगर दूसरी फार्मूला है EE 30 मिलीग्राम माइक्रोग्राम की और LNG 0.15 माइक्रोग्राम की, तो इसको ये नोवा आर नॉर्डेट के नाम से ये टैबलेट्स आती हैं और ये 4 होती हैं और 4 की 4 ही लेनी है आपने। EE 30 मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स और NG 0.30 मिलीग्राम, ये लो फेमिनाल के नाम से आती हैं, लोमिनाल या फेमिनाल के नाम से ये टैबलेट आती हैं। 4 गोलियां होती हैं और 4 की 4 ही लेनी होती हैं। और अगर LNG है 0.75 mg है, तो ये पोस्टिनोस के नाम से आती है और 1 टैबलेट होती है और आपको 2 रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप 2 लेंगे ये, ठीक है। फिर उसके बाद है EE क्या है, ये EE जो लिखा हुआ है ये एथिनाइल एस्ट्रेडियल, और LNG क्या है, लीवो नॉर्जेस्टिरोल जेस्टिरल, और NG क्या है, नॉर्जेस्टिरल। तो ये इनके नाम है बेटा, ये NG क्या था, LNG क्या था और EE क्या था, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया है। फिर आ जाएगा टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1 डोज विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेकेंड डोज 12 आवर्स लेटर। तो पहली डोज जो है वो 72 घंटे के अंदर अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर लेनी है, और जब पहली डोज ले ली तो उसके 12 घंटे के बाद दूसरी डोज लेनी है इसकी, तो लेनी ज़रूर है ये, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट एंड मैनेजमेंट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने के,
उनको कैसे मैनेज करना। नोज़िया उल्टी आने की कैफियत हो सकती है बेटा, नोज़िया उल्टी आना अक्कर इन अबाउट 50% ऑफ द क्लाइंट्स, ये 50% जो क्लाइंट्स एमरजेंसी पिल्स लेते हैं उनको ये हो सकती है। यूजिंग द कंबाइंड ECPs रेजिमेन, जो ECPs रेजिमेन इलाज करते हैं, बट इट डज़ नॉट यूजली लास्ट मोर देन 24 आवर्स, लेकिन ये उल्टी आने की कैफियत 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगी। नोज़िया अकर इन अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ वोमेन यूजिंग प्रोजेस्टिन ओनली, और जो औरतें प्रोजेस्टिन लेती हैं उनमें से 20% ख़वातीन को ये उल्टी आने की कैफियत होती है। मरूज़ी बन सकती है बेटा, प्रोजेस्टिन वाली औरतें कितनी हैं, 20% उल्टी आने की कैफियत होती है, और जो एमरजेंसी पिल्स लेती हैं कंबाइंड, तो उनको 50% औरतों को उल्टी आने की कैफियत होती ही होती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टेकिंग द पिल विद फूड और मिल्क, जो गोली आपने खानी है खाने के बाद खानी है, यानी खाने के साथ लेनी है या दूध के साथ, में हेल्प रिड्यूस नोज़िया, तो इससे जो उल्टी आने की कैफियत वो कम हो सकती है। और प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी इमेटिक हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस नोज़िया इन सम वुमेन, तो एहतियात के तौर पर प्रोफाइलेटिक कहते हैं एहतियातन, जो एंटी वोमिट जैसे मैक्सिलॉन, मेटाक्लोन, नोविडेट इंजेक्शन इस तरह के आते हैं, ये टैबलेट या इंजेक्शन आपने पहले ही ले ली एहतियातन, तो उन औरतों को ये टैबलेट खाने से, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल लेने से उल्टी आने की कैफियत जो है वो कम हो जाती है। पहले तो थी नोज़िया बेटा, उल्टी आने की कैफियत हो रही थी। दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या है, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाना। वॉमिटिंग अकर्स अबाउट 20% ऑफ द वोमेन यूजिंग कंबाइंड ECPs रेजिमेन, उल्टियाँ 20% औरतों को आती है, यानी कि अगर 50% औरतों को उल्टी आने की कैफियत हो रही थी, लेकिन 20% को उल्टी आ भी जाती है जिन्होंने कंबाइंड ECPs यूज़ की हैं। तो रेजिमेन इलाज को कहते हैं बेटा बस साथ साथ, यानी ECP से इलाज किया है। वॉमिटिंग अक्कर इन अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ वोमेन यूजिंग प्रोजेस्टिन ECPs, जो प्रोजेस्टिन वाली करती हैं उनको 5% को उल्टी होती है, और जो कंबाइंड ECPs यूज़ करती हैं उनको 20% को उल्टी होती है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वोमिटिंग अकर्स विद इन 2 आवर्स ऑफ टेकिंग ECPs, अगर ECPs लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर उल्टी हुई है, द डोज शुड बी रिपीटेड, तो डोज आपने दोबारा लेनी है क्योंकि उसका असर तो ख़त्म हो गया। इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, कुछ औरतों को ये ECPs लेने से इरेगुलर यूट्रस से बच्चादानी से ब्लीडिंग हो सकती है। तो सम वोमेन में एक्सपीरियंस स्पॉटिंग आफ्टर टेकिंग ECPs, कुछ औरतों को स्पॉटिंग महसूस हो सकती है, यानी खून के धब्बे आ सकते हैं ECP लेने के बाद। द मेजॉरिटी ऑफ द वोमेन विल हैव देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑन टाइम आर अर्ली, तो हो सकता है कुछ औरतों को मेंस्ट्रुअल पीरियड उनके टाइम पे ही आए या उससे पहले आ जाएं। मैनेजमेंट कैसे करनी है, इफ़ देयर इज़ अ डिले इन द मेंस्ट्रुएशन ऑफ मोर देन 1 वीक, अगर डिले हो जाए मेंस्ट्रुएशन में 1 हफ्ते से ज़्यादा, प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी परफॉर्म, तो आप ये टेस्ट करें कि हो सकता है खुदा न खास्ता हमल हो गया हो। अदर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ECPs, कुछ और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ECPs के, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स के। द अदर साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड ब्रेस्ट टेंडरनेस, अदर साइड इफ़ेक्ट में आ जाएगा ब्रेस्ट में तनाव आना, हेडेक, सर में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, एंड फटीग और थकान होना। दी जनरली डू नॉट लास्ट मोर देन 24 आवर्स, ये तमाम साइड इफ़ेक्ट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेंगे। एनाल्जेसिक्स, दाफ़े दर्द अद्वियात, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, कैन बी यूज़ टू रिलीव द हेडेक, तो ली जा सकती हैं सर के दर्द में आराम के लिए। तो ये थे बेटा ओरल पिल्स और एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, जो इंजेक्शंस के ज़रिए माने हमल तरीका अख्तियार किया जाता है, वो अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।